आज हम चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे फार्मेसी एक्ट के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। और आई होप आप बढ़िया होंगे और खुश होंगे, लाइफ जी रहे होंगे अच्छी तरह। तो पीस आउट। तो हम फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में पढ़ते हैं आज। बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले देयर आर नो रूल्स। कोई रूल्स नहीं थे, कोई लॉ नहीं था। 1948 से पहले रेगुलेशन भी नहीं थी। प्रोफेशन और प्रैक्टिस की प्रैक्टिस कैसे करनी फार्मासिस्ट को, कोई भी सेट ऑफ रूल्स नहीं थे उस टाइम। कोई, क्योंकि हमारी सरकार तो थी नहीं, अंग्रेज सरकार थी, वो हमारा भला तो चाहती है नहीं, तो इसलिए कोई सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थी उस टाइम। देन देन डी DEC हैपेंड, मतलब ड्रग इंक्वायरी कमेटी बन गई उस टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस। द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन के लिए हम सिर्फ फार्मासिस्ट को एकलौता रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए हमको। इस ड्रग इंक्वायरी कमेटी के हिसाब से ये बात थी कि कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के लिए फार्मासिस्ट ही एकलौता रिस्पॉन्सिबल होगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो जब फिर ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट का, जो फार्मेसी एक्ट 1948 था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? बेटर प्रोविजन, कि बेटर प्रोविजन हो फार्मेसी प्रैक्टिस से, कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो। स्टेटस परफॉर्मेंस ऑफ फार्मेसी, मतलब स्टेटस राइज हो रहा था उस टाइम। ये ऑब्जेक्टिव ये था कि स्टेटस राइज किया जाए परफॉर्मेंस ऑफ फार्मेसी का इन इंडिया। और फिर उन्होंने वो बनाया PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करती है? सेटिंग अप न्यू स्टैंडर्ड फॉर फार्मेसी एजुकेशन, मतलब जब फार्मेसी की पढ़ाई होनी है उसके लिए न्यू स्टैंडर्ड्स लाती है PCI। और टू रेगुलेट फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, और PCI भी क्या करती है? रेगुलेट करती है फार्मेसी इंस्टीट्यूशन को। एक्सेप्शनली डिप्लोमा इन फार्मेसी विद रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी, मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी जो हमारे इंडिया में डिप्लोमा इन फार्मेसी होती है उसको स्पेशली रेगुलेट करती है। उसकी एजुकेशन कैसी रहेगी, 2 साल में क्या क्या पढ़ेगा बच्चा, एंड 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी उसकी। आफ्टर दैट फिर उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, फिर वो अप्लाई कर देगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अब हम अलग अलग टर्म्स के बारे में बात करते हैं कि जो फार्मेसी एक्ट एंड इट्स टर्म्स एंड डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता क्या है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जिसका नाम रजिस्टर किया जाए अंडर द स्टेट फॉर प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, मतलब किसी स्टेट के अंडर उसका नाम रजिस्टर किया जाए, उसको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहते हैं। एक ही स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन हो सकता है फार्मासिस्ट का। और फिर सेंट्रल काउंसिल क्या होती है? सेंट्रल काउंसिल जैसे PCI एक ही है जो दिल्ली में है, जो सेंट्रल है। स्टेट लेवल पे अलग अलग फार्मेसी है, वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। स्टेट फार्मेसी काउंसिल कहते हैं जैसे हरियाणा फार्मेसी काउंसिल एंड असम फार्मेसी काउंसिल, बंगाल फार्मेसी काउंसिल, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग फार्मेसी काउंसिल है। फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी, उनके अंदर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है। उनमें कमेटी होती है जो डिसाइड करती है क्या होगा डिप्लोमा इन फार्मेसी में, कौन से सब्जेक्ट दिए जाएंगे, कैसा सिलेबस होगा, वो डिसाइड करेंगे। एंड स्टेट काउंसिल रजिस्ट्रेशन और एंड फार्मेसी प्रैक्टिस का लाइसेंस देते हैं। डिस्प्लेस पर्सन क्या होता है? डिस्प्लेस पर्सन इज ए पर्सन हु लिव्स इन इंडिया आफ्टर 1947, जो पर्सन 1947 के बाद आया, 1947 के बाद आया बंदा और पाकिस्तान से इंडिया आया, उसको डिस्प्लेस पर्सन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, PCI सेंट्रल लेवल पे होता है, 1949 में बना था। ये हर 5 साल में रीअरेंज होता है, मतलब मेंबर चेंज होते हैं इनके। हाँ, सेक्शन 3 अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 में सेक्शन 3 के अंडर क्या एक्ट लाया गया था कि इनके 3 मेंबर्स होंगे। 3 टाइप्स ऑफ मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स,
जो इलेक्ट किए जाएंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को हम, जो एक्स ऑफिशियल होते हैं ना हेल्थ केयर सिस्टम में, उनको लिया जाता है इनमें। इलेक्टेड मेंबर्स में किन को लिया जाता है बताता हूँ मैं आपको। 6 मेंबर्स को डिसाइड किया जाता है यूजीसी के द्वारा। यूजीसी आपने सुना होगा नाम, जो एक ऐसी बॉडी है जो ग्रांट प्रोवाइड करती है और अप्रूवल प्रोवाइड करती है फॉर द यूनिवर्सिटी को अप्रूवल प्रोवाइड करती है। एंड 6 मेंबर इससे चुने जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, जो जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी को पढ़ा रहे हैं उनके अंडर, उनसे चुने जाते हैं 6 मेंबर्स को। और एक मेंबर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से चुना जाता है इलेक्टेड मेंबर्स में। और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हर एक स्टेट से कौन डिसाइड करता है, स्टेट पीसीआई डिसाइड करती है कौन बनेगा मेरे स्टेट से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या होंगे? नॉमिनेटेड मेंबर्स 6 मेंबर्स कहाँ से चूज किए जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वही करता रहता है, वही डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार डिसाइड करेगी। वन मेंबर यूजीसी डिसाइड करेगी, 1 मेंबर एआईसीटी डिसाइड करेगी। एआईसीटी क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन। ये भी यूनिवर्सिटी को अप्रूवल प्रोवाइड करती है, जो भी डिग्री रिलेटेड अप्रूवल। एक्स ऑफिशियो मेंबर में कौन कौन होगा? डायरेक्टर जनरल होगा, द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये बंदा है, ये भी होगा यहाँ से। द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल लैब ड्रग लेबोरेटरी का बंदा यहाँ से, ये होगा डायरेक्टर। एजुकेशन एंड रेगुलेशन क्या क्या है फार्मेसी में? अंडर सेक्शन 10 फार्मेसी एक्ट 1948, सेक्शन 10 के अंडर डिसाइड करती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी टू टेक एडमिशन टू फर्स्ट ईयर डी फार्मेसी डिसाइड करती है कि क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। एंड अप्रूवल भी देती है वो इंस्टीट्यूट को कि अपना कोर्स कर सकें डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी। एंड फोर्थ, अप्रूवल ऑफ एग्जामिनेशन का अप्रूवल भी पीसीआई देती है, ये सेक्शन 10 के अंडर। पीरियड एंड अदर कंडीशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये भी पीसीआई डिसाइड करती है कि पीरियड कितना होगा ट्रेनिंग का और किस कंडीशन में स्टूडेंट ट्रेनिंग करेगा, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग करेगा। 3 मंथ्स की होती है अभी तो। एंड इक्विपमेंट फैसिलिटी टू बी प्रोवाइड बाय इंस्टीट्यूशन, ये भी डिसाइड करेगा पीसीआई कि ये इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटी को और कॉलेज को प्रोवाइड करनी पड़ेगी स्टूडेंट को फॉर द ऑप्टिमल डिग्री यूटिलाइजेशन, मतलब उनकी स्टडी इफेक्टिवली हो पाए। कंडीशन टू फुलफिल दिस कंडीशन आर टू बी फुलफिल बाय इंस्टीट्यूशन। और स्टेट फार्मेसी काउंसिल का क्या सीन होता है? स्टेट फार्मेसी काउंसिल का सीन होता है सेक्शन 19 के अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इसके, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जैसे सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल के होते हैं, वैसे एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। 6 जने जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना, उनको लिया जाता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट, वो भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल डिसाइड करती है। एक बंदा लिया जाता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से लिया जाता है। और नॉमिनेटेड मेंबर्स 5 होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। वो कहते हैं कि ये हमारे बंदे हैं, इनसे जो भी आपको सीन है वो क्रिएट करना वो कर दो आप। एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं, कौन से होते हैं? ड्रग कंट्रोलर ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, मतलब देश के प्रेसिडेंट नहीं, जो इलेक्ट किए जाएंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा कि कौन कौन प्रेसिडेंट होगा या वाइस प्रेसिडेंट होगा हमारे स्टेट पीसीआई का एक्स ऑफिशियो मेंबर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं गाइस। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे होता है फार्मासिस्ट का, मतलब उसके अंदर क्या कंडीशन होती है कि रजिस्टर करवाने की, क्या मिनिमल एलिजिबिलिटी होती है, क्या सीन होता है, सब कुछ डिस्क्राइब करता हूँ अभी 1 ही मिनट में। क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री,
क्वालिफिकेशन बताना हमें कि क्वालिफिकेशन कैसे होगा। मतलब क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री कि रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। 18+ होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड होल्ड डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। फार्मेसी को RX भी कहते हैं अंडर सेक्शन 14, कि सेक्शन 14 के अंडर स्टूडेंट शुड हैव डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। प्रोसीजर क्या क्या होता है? प्रोसीजर होता है रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट का एक स्टेट के लिए रजिस्टर्ड होने के लिए प्रिस्क्राइब फीस भरनी होती है एप्लीकेशन फिल करने के लिए। और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होती हैं PCI में फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट? 5 रिसेंट फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज़, ID कार्ड चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड, कुछ भी चलेगा, आपकी मर्ज़ी। एड्रेस प्रूफ ज़रूर देना होगा। हॉस्पिटल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ज़रूर देना होगा, जो 3 मंथ्स की आप ट्रेनिंग करेंगे उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, वो प्रोवाइड करवाना है इनको। मार्कशीट ऑफ होल ईयर्स, फर्स्ट एंड सेकंड की मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी। जो डी फार्मेसी में फर्स्ट और सेकंड ईयर होता है ना, तो उसकी मार्कशीट देनी पड़ेगी आपको। प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो डिग्री से पहले आएगा या डिप्लोमा से पहले आएगा, वो देना पड़ेगा आपको। 10+2 की मार्कशीट देनी पड़ेगी आपको। और अगला टॉपिक है फार्मासिस्ट, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपकी वो पूरी नहीं होती, आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा आपका रजिस्ट्रेशन हमेशा। पे देयर फीस एनुअली फॉर द रिन्यूअल, आपको फीस पे करनी पड़ेगी एनुअली। पेनल्टी, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में डिस्क्राइब करता हूँ अभी, कि क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है अब अगर आप फार्मेसी लॉ का पालन नहीं करेंगे, तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ। अगर आप फॉल्सली क्लेम करते हैं कि मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं ड्रग बेच रहा हूँ, आप फार्मासिस्ट नहीं हो पर आप बेच रहे हो, तो आपके ऊपर केस लग सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो और सेकंड वन, डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर आपकी फार्मेसी मान लो और आपकी फार्मेसी में आपका हेल्पर बैठा है और वो डिस्पेंस कर रहा है मेडिसिन, तो अगर उस टाइम DEI आ जाए तो आपका फार्मासिस्ट लाइसेंस कैंसिल कर सकता है वो। ही हैव द फुल पावर टू कैंसिल द लाइसेंस ऑफ बिजनेस ओनर। अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे DI को अपनी शॉप पे घुसने से, तो आपको भी जेल में डाला जाएगा। विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन टू एन इंस्पेक्टर, अपनी मर्जी से उसका रास्ता रोकना इंस्पेक्टर का, अगर ये किया आपने तो आपकी लाइफ जेल में कटनी पक्की है। फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर DI आपकी शॉप पे, मेडिकल शॉप पे, फार्मेसी पे विजिट करता है, तो आपको अपना सर्टिफिकेट उसको दिखाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। इसी के साथ सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है गाइस। आई होप आपको मज़ा आया होगा मेरी बातें सुनने में। शुरू में थोड़ा बोरिंग लगा होगा, पर आफ्टर दैट आपको मज़ा आएगा। सब्सक्राइब टू माई चैनल if you love this content, love this video, and like, share and subscribe. Thank you and peace out.